हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। साथ ही साथ मैं लूसेंट भी कवर करा रहा हूं, जो आपके आज ही आपका एसआई मेंस का डेट भी आ चुके हैं। कोई भी अगर स्टेट का यहाँ पे छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्ज़ाम अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके सभी एग्ज़ाम को कवर कराएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं लिया हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया है। तो यहाँ पे मैं बताऊँ, जो एसआई मेंस का जो क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव और आपका क्वेश्चन जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा। आपको मेंस में लिखित परीक्षा, मतलब मेंस का आपका लिखित परीक्षा है, लेकिन आपके जो आपका क्वेश्चन आपका सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे। तो शेड्यूल देख लीजिएगा, अपलोड कर चुका हूँ। तो चलिए मैं सेशन को बढ़ाते हैं आगे, और पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे। तो सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। रामायण, दीपक, विक्रम विलास जो ब्राह्मण स्त्रोत है जैसे प्रसिद्ध कृतियों के लेखक कौन थे? तो इसके जो लेखक आपके बाबू रेवाराम थे। इसको याद रखिए। मैं पूरा छत्तीसगढ़ के जो सिलेबस है कंप्लीट करा चुका हूँ। पूरा मैं बेसिक से पढ़ाया हूँ सबको। तो ये आपके जो सारे एमसीक्यू फॉर्म में है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं पूरा कंप्लीट बता चुका हूँ, सारी डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। तो जितना भी हम जल्दी जल्दी जितना हो सके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। इसमें मैं फैक्ट के साथ नहीं पढ़ाऊँगा। यहाँ पे जितना हो सके हम क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम जो आपके 26 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने छत्तीसगढ़ की राजस्व व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 3 वर्षीय राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी? तो ये जो राजस्व जो वर्षीय जो साल में आपका 3 वर्षीय राजस्व व्यवस्था लागू करने वाला जो आपका जो ब्रिटिश जो अधिकारी कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चार्ल्स इलियट था। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। ये आपके ब्रिटिश अधिकारी थे। इन्होंने छत्तीसगढ़ में राजस्व व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 3 वर्षीय राजस्व व्यवस्था को लागू की गई थी। तो इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का प्रथम मराठा शासक कौन है? तो इसको याद रखिएगा, राजकुमार बिंबाजी। याद रखिए, बिंबाजी को मराठा शासक कहा जाता है। ये आपके प्रथम मराठा शासक इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैप्टन हंटर के बाद किसे छत्तीसगढ़ का अधीक्षक बनाया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो जस्ट कैप्टन हंटर के बाद छत्तीसगढ़ का अधीक्षक किसको बनाया गया था? तो आपके कैप्टन सैंडिस। इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैप्टन सैंडिस, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन वर्ष 1934 में छत्तीसगढ़ में हरिजन सेवक संघ इसके जो अध्यक्षता है, इसका जो गठन किसके द्वारा किया गया था? तो आपका घनश्याम सिंह गुप्त जी इनके द्वारा किया गया था। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डेट को भी याद रखें, 1934 में इन्होंने हरिजन सेवक संघ के अध्यक्षता इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1906 में स्थापित समित्र मंडल के माध्यम से किसने सुधारों का श्री गणेश किया था? तो समित्र मंडल की स्थापना मतलब इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, या इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो डेट को याद रखें, 1906 में स्थापित किया था पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मराठों ने अपने शासनकाल में छत्तीसगढ़ को कितने सूबों में बांटा गया? जिसको मैं पूरा डिटेल के साथ पढ़ा चुका हूँ। तो मराठों ने लगभग जो अपने जो शासनकाल है इसको छत्तीसगढ़ में 8 सूबों में बांटा गया था। इसको मैं पूरा छत्तीसगढ़ के जो जीएस के सेक्शन में कंप्लीट करा चुका हूँ, उसको डिटेल से भी मैं पढ़ा चुका हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 सूबों में इसको बांटा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला अंग्रेज अधिकारी कौन था? इसको याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैप्टन एडमंड। याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ का पहला अंग्रेज अधीक्षक आपका कैप्टन एडमंड है। तो इसको नाम को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागपुर के भोसले शासक के शासनाधीन क्षेत्र छत्तीसगढ़ पर ब्रिटिश संरक्षण नियंत्रण की स्थापना कौन से सन में हुई थी? तो ये आपका सन 1818 में। इसको याद रखिए, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की जन्म स्थली कहाँ है, या इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जो जन्म है आपके राजिम में हुआ था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विख्यात सोना खान जमींदारी कहाँ पे स्थित थी? तो ये आपके बलौदा बाजार तहसील में स्थित है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चर्चित रायपुर राजनीतिक सम्मेलन, तो रायपुर में जो राजनीतिक सम्मेलन हुआ था जो कि चर्चा में था, यह सम्मेलन कौन से सन में हुआ था? तो आपके वर्ष 1920 में हुआ था। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1924 में पंडित रविशंकर शुक्ल ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? ये भी आपके पीएससी में क्वेश्चन प्री में पूछा जा चुका है। तो जितना भी क्वेश्चन लिया हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो वर्ष 1924 में पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने कौन सी पत्र निकाली थी? तो आपके कान्य कुंज निकाली गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कब से भोसले राजकुमार बिंबा जी ने छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक के रूप में प्रत्यक्ष शासन स्थापित कर लिया था? तो सन 1757 में इन्होंने प्रत्यक्ष शासन स्थापित कर लिया था। तो इस डेट को याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सन 1855 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में नियुक्ति डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चार्ल्स एलियट। तो इसको याद रखिए, आपके छत्तीसगढ़ में सन 1855 में जो नियुक्ति प्रथम डिप्टी कमिश्नर थे जो आपके इस पद पे कार्यरत थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवि माखनलाल चतुर्वेदी को ब्रिटिश शासन ने किस वर्ष इनको गिरफ्तार करके इनको सज़ा दी गई थी? तो जो वर्ष है आपका वर्ष 1921। इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले का रायपुर में इनका जो आगमन आपका कब हुआ था, कौन से सन में हुआ था? तो वर्ष 1930 में। तो उसको याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1930। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एल.पी. खरे के इस्तीफे के बाद कौन मध्य प्रांत एवं बरार प्रांत के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के रूप में पदभार थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल जी। याद रखिएगा। तो एल.पी. खरे के बाद इनको इस्तीफे के बाद इनको मध्य प्रांत और बरार के प्रधानमंत्री इनको नियुक्ति की गई थी। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री भी रहे थे पंडित रविशंकर शुक्ल जी। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की मांग को सर्वप्रथम विधानसभा में कब उठाया गया था? तो इसको कौन से सन में उठाया गया था? तो ये आपके वर्ष 1955। डेट को याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य जो छत्तीसगढ़ की मांग की गई थी सर्वप्रथम विधानसभा में, तो 1955 में की गई थी। तो इसको याद रखिएगा, दोनों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के रियासतों का भारत संघ के मध्य प्रांत में विलय कब हुआ था? तो मध्य प्रांत में विलय कब हुआ था छत्तीसगढ़ की रियासत भारत संघ के? तो ये आपका 1 जनवरी 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार नियुक्ति मतलब किए गए थे। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार जो है किसको नियुक्ति की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महिपत राव दिनकर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि इनका क्रम भी कई बार पूछा जाता है, तो क्रम को भी याद रखना है। बाकी मैं इसको डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, तो आप किसी भी क्लास में जुड़ते हैं तो पूरा आपका शुरू से लास्ट तक जुड़ोगे तो बहुत कुछ आप सीख के जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि कैसे दी गई है? तो त्याग मूर्ति की उपाधि आपके ठाकुर प्यारेलाल सिंह को दिया गया है। तो इसको भी याद रखिए कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की प्रथम महिला शासिका कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रफुल्ल कुमारी देवी। नाम को याद रखिए, आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्री में। तो इसको भी याद रखिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके, अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से रिपीट भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि किसको जाना जाता है इस नाम से? तो आपका रुद्र प्रताप देव। याद रखिएगा। तो रुद्र प्रताप देव को सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि से इनको नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होम रूल लीग योजना में रायपुर जिले का प्रतिनिधित्व किसने किया था? और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके राय बहादुर ठक्कर जी, इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है होम रूल लीग योजना रायपुर जिले से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। राय बहादुर ठक्कर ने इसका प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1924 में पंडित रविशंकर शुक्ल ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? तो कौन सी पत्रिका निकाली थी? कान्य कुब्ज। और डेट को याद रखना है 1924 में किसके द्वारा? तो पंडित रविशंकर शुक्ल। तो डेट को भी याद रखना है और आपके नाम को भी रखना है और पत्रिका को भी याद रखना है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रांत एवं बरार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल के किस शिक्षा मंत्री ने शिक्षा मंदिर योजना यहाँ पे प्रस्तुत की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पंडित रविशंकर शुक्ल जी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रांत एवं बरार के गवर्नर के पद पर नियुक्त होने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो एक मात्रा आपके कौन थे?
ई राघवेंद्र राव जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पद पे आपके प्रथम व्यक्ति थे छत्तीसगढ़ के, जिनको मध्य प्रांत और बरार के गवर्नर के पद पर इनको नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने गांधी मीमांसा नामक ग्रंथ लिखी गई थी? तो ये आपको किसके द्वारा लिखी गई है गांधी मीमांसा? तो पंडित रामदयाल तिवारी जी द्वारा। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिवेशन के बाद कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी? तो आपके कौन से अधिवेशन में? तो आपके सूरत अधिवेशन, याद रखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपके दो दल में आपका कांग्रेस गरम दल और आपके नरम दल में विभाजित हो गई थी सूरत अधिवेशन में। तो इसको भी याद रखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिवेशन के बाद कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई? ये जो क्वेश्चन है आपके CGPSC में क्वेश्चन पूछा गया, तो 1863 ईस्वी डेट को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1947 में कांकेर स्टेट कांग्रेस का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो उसके अध्यक्ष बनाए गए थे राम प्रसाद पोटाई जी को। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रायपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन को योजनाबद्ध तरीके से स्थापित करने का श्रेय कितने व्यक्तियों को दिया जाता है? तो लगभग 5 व्यक्ति को दिया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कब अमृदन गिरी के नेतृत्व में गोंड आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह आरंभ किया था? तो आपके कौन से सन में? तो आपके सितंबर 1930 में। इसको भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शासकीय संपत्ति को जलाने वाले प्रमुख नेता कौन थे? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रघुनंदन सिंह जी। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शासकीय संपत्ति को जलाने वाले प्रमुख नेता थे। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुए रायपुर डायनामाइट कांड के नायक कौन थे? आपके जो छत्तीसगढ़ के CMO में, PSC में, व्यापम में और आपके बहुत सारे एग्जाम में SI में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिलख नारायण अग्रवाल जी। याद रखिए, इनको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर डायनामाइट कांड के इनको नायक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रायपुर षड्यंत्र केस में कौन पुलिस का मुखबिर बन गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शिवनंदन, याद रखिएगा। तो रायपुर षड्यंत्र केस में पुलिस का मुखबिर बना गया था, मतलब ये आपका गवाह बन गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध महासमुंद जंगल सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो प्रसिद्ध महासमुंद जंगल सत्याग्रह के नेता आपके शंकर राव गनौदवाली। याद रखिए, सी ऑप्शन शंकर राव गनौदवाली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 जनवरी सन 1858 को सार्वजनिक तौर पर कितने विद्रोहियों को रायपुर में फांसी दी गई थी? तो लगभग 17 विद्रोहियों को फांसी दी गई थी रायपुर में, इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व में रायपुर जिला काउंसिल में अंग्रेजों ने 11 नवंबर 1930 को कितने वर्ष के लिए स्थगित कर दिया था? तो आपका 3 वर्ष के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, याद रखिएगा। सॉरी आप, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3 वर्ष का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कंडेल नहर सत्याग्रह कौन से सन में हुआ था? तो आपके 1920 में हुआ था। इसके सूत्रधार कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा जी इसके सूत्रधार थे। तो आपको डेट को भी याद रखना है और आपको नाम को भी याद रखना है, तो दोनों इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जुलाई 1920 के नेतृत्व में धमतरी तहसील में कंडेल ग्राम में नहर सत्याग्रह आरंभ हुआ था। महात्मा गांधी, विनोबा भावे, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नेतृत्व धमतरी में कंडेल ग्राम में नहर सत्याग्रह आरंभ हुआ था जुलाई 1920 में। इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, BNC मिल मजदूर हड़ताल कब हुआ था? 1920 में, अप्रैल 1920 में हुआ था। इसके नेतृत्व करता इसके कौन थे? तो इसको सभी को पता होगा, आपके ठाकुर प्यारेलाल जी। तो आपको नाम को भी याद रखना है, डेट को भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1940 में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह का रायपुर में जो आपका प्रादुर्भाव किसने किया था? तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अधिक उत्तेजक और विवादास्पद समाचार पत्र कौन सा था? तो आपका हिंद केसरी था, इसको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश शासन के विरोध में हिंद केसरी प्रकाशित लेखों देश की दुर्दशा बम गोले का रहस्य के कारण वर्ष 1908 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। किसको भेज दिया गया था? तो आपके माधवराव सप्रे जी को, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? ये आपके CGPSC में बहुत बार, कम से कम 4 से 5 बार रिपीट किया जा चुका है। तो इसका डेट है आपका 20 दिसंबर 1920 में, फिर सेकेंड बार आपके 1933 में हुआ था। तो इसको याद रखिएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लगभग 50 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, धमतरी तहसील के अंतर्गत पड़ने वाली जो सिहावन नगरी के आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया था? तो इसको प्रारंभ किया था आपके 21 जनवरी सन 1922 को किया गया था। तो 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर कराऊंगा। जितना भी इसको जल्दी जल्दी कराने की यही मतलब है, आपको रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन करेंगे। पूरा मैं डिटेल छत्तीसगढ़ के GS पढ़ा चुका हूँ। अगर डेली बेस पे आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा। तो मैं डेली बेस पे पढ़ा चुका हूँ। जितने भी क्वेश्चन लिया हूँ मैं, सारे इंपॉर्टेंट है। आपका स्कोर कितना बन रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।